बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सऊदी अरब का नाम आते ही हमारे जहन में यही आता है कि इसमें हरमैन शरीफैन हैं, यानी मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना अल मुनव्वरा जैसे शहर हैं जिनमें मस्जिद नबी अल शरीफ और खाना काबा हैं। दूसरे शहर जद्दा, रियाद वगैरह हैं। लेकिन नाज़रीन, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई सऊदी अरब की ज़मीन इंतहाई अजीब किस्म की ज़मीन है। नाज़रीन, इस ज़मीन में जहाँ रेत रेगिस्तान पाए जाते हैं, वहाँ पर एक ऐसी ज़मीन भी पाई जाती है जिसे देखकर आप लगेगा कि जैसे शायद ये चाँद की ज़मीन है। जी नाज़रीन, एग्जैक्टली दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशां पहाड़ सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं ख़ुद एक तहकीक कर रहा था, मैं तो एक वीडियो बना रहा था कि जो फुट स्टेप्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हिजरत के रास्ते के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक हैं, तो मैंने देखा कि मदीना अल मुनव्वरा के इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे आतिशफ़िशां पहाड़ मौजूद हैं और इतने इतने किलोमीटर्स के बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जैसे हमें चांद पे दिखाई देते हैं। जैसे जापान का एक पहाड़ है जिसमें से लावा निकलता है और वो तो उनका लैंडमार्क है, तो उससे भी ज़्यादा सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आए आपको चंद दिखाते हैं। अगर आप सबसे पहले शुरू करते हैं मदीना अल मुनव्वरा के करीब ही। नाज़रीन, मैं जब एक वीडियो बना रहा था जिसमें बात हो रही थी ग़ज़वा खंदक की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना अल मुनव्वरा की बाकी अतराफ़ की तो खैर है, क्योंकि ऐसी जो चट्टानें हैं, ऐसे पत्थर हैं आतिशफ़िशां के कि यहाँ से मुशरिकीन दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ही नोकीले पत्थर हैं। ना खुद इंसान पैदल चल सकता है आसानी से, ना उनके जानवर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि यहाँ से मुशरिकीन नहीं आ सकती, तो आपने एक तरफ को खंदक खोदी। तो नाज़रीन, मैं ये देख रहा था तो ऐसे ऐसे अजीब पहाड़ एकदम 1-2 किलोमीटर के एरिया की ज़मीन में ही एक तरफ आपको पीला मिलेगा क्रेटर जो आतिशफ़िशां का निशान होता है, जो कि गड़ा पड़ जाता है, और साथ ही ब्लैक काला स्याह आपको ऐसे मिलेगा आतिशफ़िशां का पहाड़। इतना अजीब लगेगा कि जैसे इंसान एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो गए। लोग बड़ी तहकीक कर रहे हैं नाज़रीन कि ये वाकई दुनिया की बड़ी ख़ास ज़मीन है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा आतिशफ़िशां पहाड़। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर पाए जाने वाले पहाड़ों की तादाद कितनी है आतिशफ़िशां की, तो 2000 से ज़्यादा आतिशफ़िशां पहाड़ है। इनमें नाज़रीन 18 के करीब आतिशफ़िशां पहाड़ ऐसे हैं कि जो कि दुनिया के किसी भी ज़्यादा मुल्क से पाए जाने वाले पहाड़, और वो गैर मामूली किस्म के हैं। इन आतिशफ़िशां पहाड़ों को अपनी बनावट और अजीब व गरीब रंगत के एतबार से नाज़रीन ऐसी इनफरादी हैसियत हासिल है कि जो लोग शायद अभी तक जानते भी नहीं हैं, इसको डिस्कवर भी नहीं कर पाए। आए आपको चंद दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जो आप मेरे पीछे का आतिशफ़िशां देख रहे हैं, नीचे काले रंग की ज़मीन है और ऊपर से पीले रंग की ऐसे रेत निकली हुई है। दोनों का कलर डिफरेंस देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद डेकोर किया गया है। इसको हुर्रा रेहात कहते हैं और ये मदीना अल मुनव्वरा के जनूब मशरक़ में हिजाज़ के इलाके में ये वाक़या है। आखिरी इसका जो वाक़या बताया जाता है वो सन 1256 में है कि ये फटा था और इसमें से कुछ लावा निकला था। नाज़रीन, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसको जबल बैदा भी कहते हैं। जबल पहाड़ को कहते हैं, बैदा अरबी में बेसिकली सफ़ेद रंग को कहते हैं, यानी ये सफ़ेद पहाड़ है क्योंकि ये दोपहर धूप में सफ़ेद चमकता है, ऑफ वाइट जैसे कलर का। तो ये आतिशफ़िशां पहाड़ ये भी मदीना मुनव्वरा के जनूब मशरक़ में पाया जाता है, जबल बैदा। मैं आपको ज़रा इसकी सेटेलाइट भी दिखाता हूँ और आप ज़रा हैरान हो जाइए देख के कि ये सऊदी अरेबिया है। आगे देखिए नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर का तो आपने नाम सुना होगा। ग़ज़वा खैबर के बिल्कुल करीब में ये देखिए ये पहाड़ पाया जाता है। ये पहाड़ है, इसको जबल अल कदर भी कहते हैं। ये हमेशा के लिए खामोश हो जाने वाले आतिशफ़िशां में से है। लेकिन नाज़रीन, बाज़ लोगों की ये भी राय है कि इतने ज़्यादा आतिशफ़िशां 2000 के करीब, आप लोग भी ख़बरें देख रहे हैं, कितने सदियों से इनमें कोई लावा नहीं फूटा और कितनी सदियों से इस ज़मीन पे ज़लज़ला भी नहीं आया। क्या वजह है? यकीनन क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि इस ज़मीन में लर्जिश पैदा हो। यहाँ मस्जिद नबी है, यहाँ खाना काबा भी है। ये ज़मीन इतनी सेफ़, दुनिया की सबसे सेफ़ तरीन ज़मीन यही कहलाती है। नाज़रीन, आप हदीस मुबारक की रोशनी में भी देख लीजिए। आए आपको
سیٹلائٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ جو خیبر کے قریب پائے جانے والے آتش فشاں پہاڑ ہیں، یہ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے ذرا ناظرین، اور تو اور سعودی جیولوجیکل سروے کے جو ایڈوائزر ہیں ان کا نام مہر ادریس ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آتش فشاں سعودی عرب کا سب سے بڑا جیو ہیزرڈس ہے، اور وہ ہر وقت مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے مانیٹر کرتے وقت یہی کہا کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو سارا آتش فشاں علاقہ، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ رک جانے کی وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، جو سعودی عربیہ کے 10 مشہور حرے ہیں، جن میں حرہ البرق، حرہ الرحا، حرہ سنان، حرہ خیبر، حرہ کشف، حرہ لونیر، یہ حرہ الرحاد، حرہ اوریس اور حرہ الحتیمہ، یہ سارے ایسے علاقے ہیں جن میں ایسے ایسے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سرزمین دیکھیے اور حیران ہوئیے کہ یہ واقعی بڑی خاص سرزمین ہے، دنیا کا سینٹر ہے، اور یہاں پر حرمین شریفین ہیں اور ایسے ایسے پہاڑ۔ میں جب مدینہ المنورہ جایا کرتا تھا روڈ سے، تو ناظرین جب بھی میں بائیں طرف دیکھتا تھا مدینہ المنورہ جاتے ہوئے، تو یقین کریں کہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ ایسے تکون ٹیلے نظر آتے تھے، لگتا تھا کہ جیسے اہرام مصر ہیں یہ۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کو دیکھوں، میں ان کے پاس جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس تو اتنا وقت وہاں پر ہوتا نہیں تھا، ہم تو کام کے لیے ہوتے تھے، جاتے تھے، تو اس وجہ سے پھر اس طرف ہم جا نہیں پائے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی تھی، کبھی بس سے ہم جاتے تھے، کبھی کچھ۔ تو آج اگر آپ لوگ مدینہ المنورہ جائیں تو مکہ المکرمہ آتے ہوئے آپ کے دائیں طرف آئیں گے اور جاتے ہوئے بائیں طرف بھی آئیں گے، تو ایسے مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ کو ایسے بہت سارے پہاڑ نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خیبر کے قریب جانا پڑے گا، اور آپ حیران ہو جائیے یہاں پر کہ یہ سرزمین بھی دنیا کی عجیب ترین سرزمین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس سرزمین پر جانا اور حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔